नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं। अर्थात आज हम बताने वाले हैं कि बिहार एसआई के बारे में। अर्थात बिहार एसआई भर्ती 2025 इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले इसी के लिए अर्थात बिहार एसआई के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। सारे स्टूडेंट ने कुछ टीचर्स लोग मिलके इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे, तब जाके ये जो हुआ था अर्थात इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो ये बहुत अर्थात संघर्षों के बाद ये इस वैकेंसी को देखा गया है। तो यदि आप बिहार के लिए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप बिहार के नहीं हैं तब भी खुशखबरी, क्योंकि आप बिहार के नहीं हैं। तो यदि आप बिहार में आपको जॉब लेना है अर्थात ये बिहार एसआई को आपको भरना है वैकेंसी, तो आप जनरल में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए भी है, और अगर आप बिहार के हैं तब तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक संघर्षों के बाद ये वैकेंसी दिखी है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अर्थात इनके क्या कितनी पूरे टोटल पोस्ट हैं। अगर देखा जाए तो पूरे 1799 पोस्ट हैं, अर्थात पूरे की पूरी देखा जाए 1799, लगभग 1800 पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अच्छी ही पोस्ट है। और इसके बाद इसके पे स्केल के बारे में जानेंगे, और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इनका एज क्या होता है, इसका जो ऑनलाइन है वो कब से शुरू हुआ है, लास्ट डेट कब तक है, इन सभी के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। फिजिकल क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी अर्थात इन सभी के बारे में, क्या प्री होगा, मेंस होगा, कैसा होगा, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप स्किप नहीं करिएगा, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025। इसका टोटल जो पोस्ट अभी हमने आपको बताया कितना है, पूरा टोटल पोस्ट 1799, लगभग कितना है, लगभग 1800, 1799 पोस्ट लगभग सही है। अगर इसके पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल कितना है, 35,400 से 1,12,400 तक है। लेवल कौन सा है, लेवल 6 है। अगर हम बात करें तो इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी कितने, 50,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, जो एसआई के लिए सही भी है। अगर इसमें देखा जाए तो डीए भी मिलेगा और एचआरए भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा, और साथ साथ में जो पुलिस अलाउंस होता है स्पेशल वो भी आपको मिलेगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन जो अप्लीकेशन डेट है अर्थात अप्लाई स्टार्ट डेट है वो कब से है। इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वो 26 सितंबर 2025 से है। कब से है, 26 सितंबर 2025 से है। और इसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है वो कब है, 26 अक्टूबर 2025 है। अर्थात अगर देखेंगे तो पूरे पूरे कितने, एक महीने का अगर देखेंगे तो आपके पास टाइम है। लेकिन आप क्या करिएगा, 26 सितंबर 2025 के एक दिन बाद आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। और लास्ट डेट का फी पेमेंट है, फी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर 2025 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम डेट अभी मतलब नोटिफाइड सून दिखा रहा है, लेकिन जल्दी कराने की उम्मीद है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 100 रुपए है। सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है। तो अगर मैं बात करूं एसआई के लिए अर्थात बिहार एसआई के लिए, तो पूरे 1799 पोस्ट है। सैलरी भी 50,000 प्लस है। कुछ आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, और जो आपकी 26 सितंबर से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और 26 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। फी पेमेंट 26 अक्टूबर है। और ये सभी के लिए चार्जेस जो फीस है वो कितनी है, 100 रुपए है। अब आइए अब हम एज की बात कर लेते हैं। यदि आप बिहार एसआई में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एज होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आप यूआर मेल हैं अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी में मेल हैं तो आपको 20 से लेकर 37 ईयर्स के लिए एज होनी चाहिए। कितना, यदि आप यूआर मेल हैं तो 20 से लेकर 37 ईयर्स। और आपको ये भी बता दूं कि यदि आप अदर स्टेट से, अगर दूसरे स्टेट से आप वहां जा रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने, तो आप यूआर में ही आप क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसके बाद यदि आप यूआर फीमेल में हैं तो आपको 20 से लेकर 40 ईयर्स तक। और यदि आप बीसी या ईबीसी में हैं, मेल या फीमेल के लिए 20 से लेकर 40 ईयर्स तक। यदि आप एससी एसटी के हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए 20 से लेकर कितना, 42 ईयर्स तक। अर्थात यूआर मेल के लिए 20 से 37, यदि आप अदर स्टेट से जाते हैं तो यही फॉलो होगा। यूआर फीमेल है तो 20 से 40, अदर स्टेट से जाते हैं तो यही फॉलो होगा। और बीसी ईबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष, मेल और फीमेल दोनों के लिए। एससी एसटी 20 से 42 ईयर्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे बड़ी बात क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा है बैचलर डिग्री, अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो बीए बीएससी चाहे जो भी हो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसका जो डेट देखा जाएगा 1/8/2025 को देखा जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए तो 1/8/2025 मतलब इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 1/8/2025 से आपका बैचलर डिग्री देखा जाएगा।
अब आइए अब हम ये देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पूरे के पूरे कितने पोस्ट हैं, इन सभी के बारे में देख लेते हैं कि पूरे कैटेगरी वाइज में कितनी कितनी पोस्ट हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, इन सभी के बारे में अर्थात हम डिटेल में जानेंगे। इधर लिखा हूँ कैटेगरी, इधर लिखा हूँ नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट हैं, और इधर कैटेगरी कौन कौन सी है। यदि आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए 850 पोस्ट है। जनरल के लिए कितने हैं, 850 पोस्ट हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में ही अप्लाई करेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 180 पोस्ट मिलेगा, अर्थात ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 180 पोस्ट हैं। और ईबीसी के लिए 273 पोस्ट हैं, और बीसी के लिए 222 पोस्ट हैं, और इसके बाद बीसी फीमेल के लिए 42 पोस्ट हैं, और इसके बाद एससी के लिए 210 पोस्ट हैं, और इसके बाद एसटी के लिए 15 पोस्ट हैं, और इसके बाद थर्ड जेंडर के लिए पूरे पूरे कितने हैं, 7 पोस्ट हैं। अब आइए अब हम ये जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अर्थात किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कैसे कैसे कितने कितने फेजेस से हमें गुजरना होगा। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो प्री होगा, और साथ साथ में क्या होगा, मेंस होगा। प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डीबी हो जाएगा, इसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए ये जानते हैं कि जो आपका प्री एग्जाम होगा वो कैसा होगा, अर्थात 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जीके रहेगा प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। जो आपका प्री एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जीके भी रहेगा और साथ में करंट अफेयर्स रहेगा। जो आपका मेंस एग्जाम होगा पेपर 1 और पेपर 2 करके होगा। पेपर 1 में आपका हिंदी होगा 200 मार्क्स का, पेपर 1 में हिंदी होगा 200 मार्क्स का, 30% क्वालिफाइंग से रहेगा। केवल 30% क्वालिफाइंग आप कर लिए तो आपका हिंदी हो जाएगा। अब इसके बाद पेपर 2 जो होगा वो जिसमें रहेगा मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, साइंस रहेगा, वो भी पूरे पूरे कितने, 200 मार्क्स का। अर्थात यदि आप अच्छे से समझ पाए तो प्री में आपका केवल 200 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर रहेगा। मेंस में आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में हिंदी 200 मार्क्स का होगा, केवल 30% क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 में आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जब आप प्री में आपका कट ऑफ आता है, आपका कट ऑफ में लिस्ट में नाम रहता है, आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हैं, लिस्ट में नाम रहता है, फिर मेंस देखा जाता है। मेंस में भी आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, अर्थात आपका लिस्ट में नाम रहता है, कट ऑफ आप क्लियर कर ले जाते हैं, तब आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसे पीईटी बोलते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसे आप पीएसटी बोलते हैं। इसके बाद आपका डीवी हो जाएगा जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। एक नॉर्मल सा मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। यही आपका क्या है, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आइए हम इनके फिजिकल एग्जाम डिटेल के बारे में जान लेते हैं, अर्थात कैसा फिजिकल होगा, किस तरीके से होगा, इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल लिखा हूँ, यहाँ फीमेल लिखा हूँ। मेल में मैं जनरल ओबीसी लिखा हूँ, अदर्स लिखा हूँ, और फीमेल में भी जनरल ओबीसी लिखा हूँ, बाकी अदर्स लिखा हूँ। तो यहाँ पे हाइट लिखा हूँ, यहाँ चेस्ट, यहाँ रनिंग, यहाँ हाई जंप, यहाँ लॉन्ग जंप, यहाँ गोला फेंक। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे हाइट लिखा हूँ। यदि आप मेल में है, हाइट के लिए जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और मेल में अदर्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब वहीं पे अगर फीमेल की बात करें, यदि फीमेल में जनरल या ओबीसी के हैं तो उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और अदर्स के लिए फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब यदि आप मेल में है, मेल में जनरल ओबीसी के हैं तो आपके चेस्ट 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर चाहिए, और मेल में अदर्स में है तो आपकी चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर चाहिए। और यदि आप फीमेल में हैं तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है चेस्ट के लिए। अब रनिंग की बात आती है तो मेल में रनिंग कितना चाहिए, 1.6 किलोमीटर, अर्थात 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में कितना, 1.6 किलोमीटर क्या रनिंग चाहिए। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में चाहिए। अब हाई जंप अगर मेल की बात करें तो 4 फीट और फीमेल की बात करें तो 3 फीट, और लॉन्ग जंप अगर मेल की बात करें तो 12 फीट और फीमेल की बात करें तो 9 फीट, और गोला फेंक मेल के लिए 16 पाउंड थ्रो 16 फीट में और फीमेल के लिए 12 पाउंड थ्रो 10 फीट में। अर्थात अगर मैं बात करूं फिजिकली, जो फिजिकल एग्जाम था वो सेम ऐसे ही होगा। अर्थात फिर से एक बात बता दे रहा हूं कि अगर मेल में आप जनरल ओबीसी हैं, हाइट तो 165 चाहिए, और मेल में अदर्स के हैं हाइट 160 चाहिए, और फीमेल में जनरल ओबीसी के हैं तो हाइट आपका 155 चाहिए, और फीमेल में अदर्स के हैं तो आपकी हाइट 155 ही चाहिए। अब अगर मेल में चेस्ट है आपको चाहिए तो कितना, आपके चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और मेल में अदर्स में 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं है। रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और हाई जंप 4 फीट मेल के लिए, फीमेल के
ये 3 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट, 9 फीट फीमेल के लिए, और गोला फेंक 16 पाउंड थ्रो 16 फीट में, और इसके बाद 12 पाउंड थ्रो 10 फीट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।